ओम जी, दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आश्रम में समय हो चला है ईश्वर की स्तुति का, प्रार्थना का, संध्या उपासना का, संध्या वंदन का। आइए हमारे साथ आप भी जुड़ जाइएगा और आसन पर विराजमान हो जाइएगा। लंबी गहरी श्वास भरिए सिद्ध आसन में और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कीजिएगा। लंबी गहरी श्वास ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये, संयोरविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा और अपने अंगों को स्पर्श कर पवित्र कीजिएगा। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातो शिरसि, ओम भुवपुनातो नेत्रे, ओम स्वपुनातो कंठे, ओम महापुनातो हृदय, ओम जनः पुनातो नाभ्याम, ओम तपः पुनातो पादयो, ओम सत्यम पुनातो पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातो सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। ओम भूम भुवा, ओम स्व, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसो धृजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ओम समुद्रो दर्णवः, दधे संवत्सरो जायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात, यथा पूर्वं कल्प्यते वञ्च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्नराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोधिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम प्रतीचीदिगुणोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षिता उन्नमिषवः, तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माषग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा। ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरादिपति शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु।
यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजम्बे दद्मा ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्तौतरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नम ज्योतिरुतमम् ओम उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्रय सूर्यम् ओम चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यात्मान् जगतस्थस्त्र स्वहा ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं ब्रौराम शरदः शतमदीनाशाम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की बिरदावली सुनावें, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयान दे, बहुत कृपने जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धे भवेन्नः। प्राणपदाता संकट दाता है सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम। प्रजा प्रेरित कर कर्म में विश्व विधाता ओम ओम। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति। नान्याः पन्था विद्यते यनाय, नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्सरः कृणवन्तु विश्वमार्यमभग्नन्तु राहवना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, सृष्टि में प्राणधारी। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। सबके घर में हो संतान, सबके घर में हो धन दान। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम।
जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम, धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते। वैदिक ध्वनि ओम। हरिओम जी। ओम संगच्छध्वं संवद्वधं संवो मनांसि जानताम्। देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। बिटिया की शादी कर दी। शादी करने के बाद कुछ ही दिनों में अपने जब वो घर वापस आती है तो चेहरा उतरा हुआ, आंखों में आंसू, शरीर बेजान, जैसे बीमार हो, मन परेशान, मन चिंतित। लोग देखकर परेशान हो जाते हैं घर पे कि क्यों ऐसा, क्यों बेटा क्या हुआ। तो अभी तक बच्ची 20 वर्ष, लगभग 25 वर्ष, जितने भी वर्षों में आपने शादी कर दी उसके बाद वो जब नए घर में जाती है, और जब नए घर में जाती है वहां का जो सामंजस्य है, वहां का जो नियम है, उसमें जब वो सामंजस्य ना बिठा पाती है, क्योंकि आपके घर के उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने, कपड़े पहनने इत्यादि तक के बाहर आने जाने के नियम अलग थे। अब आप देखिए, केवल विवाह दो लोग जुड़ नहीं रहे हैं, बहुत परिवर्तन करने पड़ते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। अब उन परिवर्तनों को समझाए कौन? ये सब चीजें आपको विवाह पूर्व, चाहे बिटिया हो चाहे बेटा हो, हमें समझाना पड़ता है, हमें सिखाना पड़ता है कि बच्चा आप यहाँ रहे हो, यहाँ के बच्चा नियम अलग हैं। उठने बैठने, खाने पीने, बोलने, बाहर आने जाने के, शॉपिंग इत्यादि करने के, कपड़े इत्यादि पहनने के, पूजा इत्यादि करने के, व्रत उपवास करने के, सबके नियम बदल जाते हैं। अब एकदम से उसको ये लगता है कि ये अचानक से हुआ क्या, इतना सारा बदलाव क्यों आया। अब जब बदलाव में जब बच्ची जाती है और जब वो वहां सामंजस्य नहीं बिठा पाती है अपना, क्यों? उसको उसको शय मिलती है कि बेटा नहीं मत करो। अगर माँ उसकी कह दे फोन पर कि बेटी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाओ, कोई जरूरत नहीं वहां कुछ करने की, तुम कोई नौकरानी थोड़े हो, तो ये समझना पड़ेगा, बड़े लोगों को समझना पड़ेगा कि आप जब बिटिया दे रहे हो
तो बिटिया की चिंता कर रहे हो या बिटिया को परेशान कर रहे हो? जब आपने बुला लिया तो एक्चुअल में आप बिटिया को परेशान, क्योंकि दुख किसे झेलना पड़ेगा? अंततः गत्वा वो बिटिया को ही जो झेलना पड़ेगा अगर आपने उसको बुला लिया। और अगर उसको आप बुलाकर ये समझाओगे, बेटा कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों में बेटा थोड़ा समय लगता है, और मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ में अपने आप को मत इन्वॉल्व कीजिएगा कि बच्ची परेशान है तो हम उसके फेवर में आ जाए कि बेटिया परेशान है तो बेटा तुमसे कोई गलती नहीं हुई होगी। आपको पता होगा, भली भांति पता है आपको कि बेटी हमारी किस नेचर की है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कितनी उग्र है, कितनी गुस्से वाली है, कितनी आलसी है, कितनी कामचोर है, सब आपको पता होगा, कितनी बाहर की खाने की शौकीन है, इत्यादि इत्यादि। तो अब आप एकदम से उसका फेवर ले रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो देखिए, चीजें हमें सिखानी पड़ती हैं, हमें समझानी पड़ती हैं। और विवाह केवल दो बेटा बेटी का नहीं होता, अपितु दो परिवारों का होता है। और जब हम हमेशा कहते हैं कि विवाह इत्यादि करना है तो गठबंधन जब करें तो क्या करें, हमें, अगर हमसे आप परिचित हैं तो अगर दूर हैं तो दोनों बेटा बेटी अपने फोटो भेजें, उनकी माओ के फोटो अवश्य भेजें कि ये परिवार में संबंध जोड़ना अच्छा होगा अथवा नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि अपने बेटा बेटी को बेटा तैयार करना पड़ता है। जैसे आप किसी फसल को प्राप्त करना चाहते हो किसी खेत में से, तो आपको क्या करना पड़ता है, वो उस फसल के मुताबिक चीजें तैयार करनी पड़ती हैं। लेकिन ये जिंदगी भर की जो चीज है उसके लिए आपने कुछ नहीं कर रहे हो। अब खेत की बात करें तो खेत में पुनः जो घास फूस उगाई है उसको सफाई करनी पड़ेगी, पुनः हल चलाना पड़ेगा, हल चला के उसकी नराई इत्यादि सब कुछ करनी पड़ेगी, भूमि तैयार करनी पड़ेगी, उसमें खाद जो होगा गोबर का वो भी मिलाना पड़ेगा, जो घूर इत्यादि का वो भी खाद मिलाना पड़ेगा, उससे फसल तैयार करनी पड़ेगी, उसको मॉइस्चर नमी देनी पड़ेगी, उसमें खाद इत्यादि मिलानी पड़ेगी, यूरिया इत्यादि अगर आप मिलाते हो, जैविक खाद मिलाते हो वो मिलानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आपको पौधा लगाना होता है। खेती के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जीवन के लिए, मनुष्यता जो जीवन है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कुछ नियम तो होंगे ना ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने के लिए, उसको आप सीखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। ये कोई ऐसा गुड्डे गुड़ियों को खेल थोड़ा ही है कि आपने बेटा बेटी की शादी कर दी, खत्म, हमें कोई लेना देना नहीं। लेना देना कैसे नहीं है? अगर परेशानी आएगी तो परेशानी में भी आप खड़े होगे, हंसी में भी आप खड़े होगे। दुख को समझो, परेशानी क्यों आई है, कारण को समझो। ये थोड़े कि उग्र होने से काम चलता है, बिटिया उग्र हो जाएगी या उसके माँ बाप उग्र हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें चीजों को समझना पड़ेगा, है ना, और वहीं बेटे को भी समझना पड़ेगा। केवल एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं। अभी तैयार नहीं है, तैयार होने के लिए हमने हमेशा कहा है कि 9 महीने कम से कम विवाह हो जाए, तो कम से कम 1 वर्ष तक देखो परिवारों को क्या इस योग्य है अथवा नहीं है ना। ये जल्दबाजी नहीं, चटमंगनी पटव्या हम हमेशा मना करते हैं, और बड़ा लोग खुश होते हैं कि अरे हमने तो बहुत जल्दी चटमंगनी पटव्या कर दी, खत्म बात। नहीं, हमारा देखा, थोड़ा दिन आप ठहरो तो सही, थोड़ा धीरज तो रखो। जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, उनको उनके विषय में पता चलेगा, जो छुपी हुई चीजें वो भी उजागर होंगी। तो इसलिए प्रयास ये करो कि थोड़ा सा धीरज रखो, जल्दबाजी मत दिखाओ, ठीक है। और ये जो रिश्ते हैं बहुत नाजुक होते हैं, विवाह एक बार होता है, बार बार तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसको बहुत ही धीरज से रखना है। नई जिंदगी जब बन रही है तो इसमें हमें उधर लड़के का मुंह सूजा पड़ा हुआ है, सबको परेशानी होती है। तो चीजों को पहले सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और सब कुछ आना चाहिए। घर गृहस्थी के सारे काम आना चाहिए। आपने बेटे को क्या क्या सिखाया, ये सोचा कभी? आप बच्चे की नौकरी अच्छी लग रही है, अच्छा खासा 2 लाख का पैकेज है, 2.5 लाख का, 5 लाख का पैकेज है उसका, है ना, महीने में वो 5 लाख रुपए कमा रहा है बेटा आपका, या बिटिया आपकी। आप सोचते सबसे अच्छा, इंटेलिजेंट, सबसे खूबसूरत बच्चा हमारा ही है। अरे उसे और दुनियादारी की चीजें भी सिखानी पड़ती हैं, गृहस्थ जीवन की जो है चीजें सिखानी पड़ती हैं। अब गुरुकुल का भी गए नहीं, गुरु के पास जाना नहीं चाहते,
तो पता कैसे चलेगा, सीखेंगे कैसे? वो सब कुछ सीखना पड़ता है। शिक्षाएं, भगवान कृष्ण की अगर बात करें तो 64 कलाएं थी, उनको सभी चीजें आती थी और 14 विद्या आती थी। शिक्षा की बात करें, आपने एक शिक्षा प्राप्त करके आप बहुत प्रसन्न हो रहे हो, बहुत चौड़ा सीना कर रहे हो और पैसा अधिक कमा लिया तो सोच रहे हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब कुछ हमें जो है हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। ऐसा नहीं, हमें वो सब चीजें सीखनी पड़ती हैं और इसीलिए विवाह में जल्दबाजी ना करें, कभी भी याद रखिए, बेटा हो चाहे बेटी हो, विवाह में जल्दबाजी कभी। अर्ली लोग तो 13, 14, 15 साल में शादी, अब उन बच्चों की शादी, वो तो ढंग से अभी बोलना भी नहीं जानते, है ना? तो ऐसे बच्चों की शादी करना ठीक नहीं है। थोड़ा से बड़े होने दीजिएगा, थोड़ा सा समझ आने दीजिएगा, चीजों को सिखाइएगा, चाहे वो किचन का कार्य हो, चाहे वो घर गृहस्थी की जो छोटे छोटे कार्य हैं वो आना चाहिए, बाहर के कार्य आना चाहिए। उसी प्रकार से बेटे को भी बहुत सारे कार्य आना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि बेटिया ही अकेले करेगी, बेटे को भी आना चाहिए, है ना? अगर वो मान लो बड़ो बीमार पड़ जाए तो बेटा कौन करेगा, है ना? तो खाना बनाना भी बेटे को आना चाहिए, कपड़े धोना भी आना चाहिए, है ना? घर गृहस्थी का सारे काम बेटे को भी आना चाहिए। केवल बिटिया थोड़ी भार अपने सर पर ढोएगी। ये दो, जो गृहस्थ की जो जीवन की गाड़ी होती है, दो लोगों से मिलकर बनती है और अगर इसमें अगर एक पहिया कमजोर हो जाए तो दूसरा संभालने के लिए है ना। अगर एक बीमार पड़ जाए तो दूसरा संभाल लेगा ना, और अगर पता ही नहीं तो क्या होगा? फिर तांडव होता है, फिर लड़ाइयां होती हैं, फिर झगड़े होते हैं। प्रेम जो होता है वो परेशानी में पता चलता है ना? और खुशी में खुशियां को बांटना भी सीखिए। अगर खुशी आई है आपके परिवार में, आपके गृहस्थ में, तो खुशियों को बांटना भी सीखिएगा, है ना? क्योंकि जो संबंध होते हैं बहुत मुश्किल से बनते हैं, और बन गए एक बार, आसान होता है बनाना। मैं तो ये कहूंगा कि संबंध बनाना आसान होता है, उनको निभाना बहुत मुश्किल होता है, और दोनों परिवारों को अधिकतर निभाना पड़ता है। बेटा बेटी तो अपनी जिंदगी की मौज लेते हैं केवल, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो प्रयास कीजिएगा, अपने बच्चों को जल्दबाजी मत कीजिएगा, ग्रस्त जीवन में उतारने के लिए इतना आतुर मत होइएगा, ठीक है? थोड़ा सा उनको पढ़ने दीजिएगा, थोड़ा समझने दीजिएगा, चीजें नहीं आती हैं तो उनको सिखाइएगा, इतना मजबूत कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद कहीं जाकर बेटा बेटी को उस ग्रस्त जीवन में प्रवेश कराइएगा, ठीक है? और चीजें नहीं आएंगी तो जीवन फिर आगे खतरनाक होगा। और सबसे पहले दोनों परिवार जो के बड़े जन हैं वो आपस में प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक व्यवहार करना प्रारंभ करें। छोटे हैं तो झुकना सीखिएगा, बड़े हैं तो नम्रता रखिएगा, ठीक है? अभी तो क्या होता है, लड़की वाले ही सीधे सीधे हावी होना प्रारंभ हो गए हैं। इसीलिए हो रहे हैं, क्यों? सारे केसेस लड़की की तरफ होते हैं, है ना? तो वो जो मनमानी चीजें हैं जो नहीं होती हैं वो भी चीजें कर देते हैं, तो वो ठीक नहीं होता। सम्मान, मान सम्मान, ये रिश्ते की जो है मर्यादा के वजह से है। ये थोड़े ही के जो रिश्ता है वो झुकाना सिखाता है, और जब आप झुकते हैं तो आप बड़े कहलाते हैं, आप छोटे नहीं कहलाते हैं। ये जीवन में याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सनातन धर्म बहुत खूबसूरत है, इसकी जितनी हम चर्चा करेंगे उतना कम है। और हमारे साथ अभी आर के गार्डियोग जी जुड़े हुए हैं, प्रिया सिंह जी जुड़ी हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुभम भवमा बच्चा, कामाख्या जी जुड़ गई थी अभी, हर हर महादेव जी। और पिंटू रथवा जी जुड़े हैं हमारे साथ, जय माता दी। रामा कौशिक जी जुड़ गई हैं, हर हर महादेव। आचार्य जी, हर हर महादेव। राजकुमार जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी आज हमने शुक्रवार के कुछ उपाय बताए, आपने वो किए अथवा नहीं किए, उन पर विचार कीजिएगा। और हमारी आवाज़ आप सभी को आ रही है अथवा नहीं आ रही है, कमेंट कीजिएगा। और आज अभी कौन कौन अभी दरबार में, महादेव का दरबार लगा हुआ है, अपनी मनो इच्छाएं जिनकी पूर्ण हो वो दर्शन कर लीजिएगा महादेव के। और जो जिनको परमपिता परमेश्वर महादेव से कुछ चाहिए तो वो
जी बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। आप बने हुए हैं इसी प्रकार से, सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, संपन्न रहें। देखिए अभी जैसे बहुत से पेशेंट अभी मैं शाम को देख रहा था, तो अब पेशेंट को क्या है कि उनको ऑफलाइन आप घर से नहीं निकल पा रहे, ठंड अधिक है। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। अधिक से अधिक जो है सुपर चैट कर लीजिएगा, मेंबरशिप लीजिएगा अधिक से अधिक, और हमारे चैनल को और विस्तार देने के लिए, इस यूट्यूब परिवार को इतना सारा प्रेम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज फ्रांसिस जी ने कुछ पिक हमें भेजी थी आपके जो पाकिस्तान से, रावलपिंडी से, और साथ में उन्होंने जो क्रिसमस था उसकी कुछ पिक भेजी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर फ्रांसिस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा लगा। तो पाकिस्तान से भी हमारा आपका जो जुड़ाव हिंदुस्तान से पाकिस्तान के, देखिए कोई अलग अलग नहीं, सभी जगह मनुष्य शरीर हैं, है ना। ये बस थोड़े दिनों तक के लिए होते हैं, लेकिन हम आपको बताते जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे पता चलता जाता है जो सच्चाई है ना, वो सत्य है, उसके विषय में हमें ज्ञात होता रहता है, और हम समझ जाते हैं कि जाति वाति कुछ नहीं होती है ना। और बहुत ही खूबसूरत है, हमने कहा वो सब कुछ जानते हैं, है ना। बाकी सब चीजें आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह से समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले से ही चीजें हमें जानना चाहिए। अब आयु बढ़े उसके बाद भी नहीं आए आपको, तो फिर समस्या आती है। तो अभी क्या, एक प्रकार का जीवन जीते हैं लोग, एक प्रकार की क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली, और उनको ये लगता है कि अधिक से अधिक हमें चीजें आती हैं और हम ज्यादा समझदार हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। तो केवल और केवल अपनी चीजों को आप अपने एक चश्मे से नहीं देख सकते, उनको गुरु के चश्मे से देखना प्रारंभ कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। और जीवन में गुरु सत्ता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु ही है जो आपको पर ब्रह्म से मिला सकते हैं। गुरु ही है जो आपको समाज के जो अच्छाइयां हैं, खराबियां हैं, जो बेहतर चीजें नहीं हैं, जो आपके लिए हितकारी नहीं है, वो उनको पहले से पता है ना। तो अभी क्या है, चलिए आप सभी लोग परमपिता परमेश्वर महादेव का नाम सुमिरन कर लीजिएगा, मन में अपने हर हर महादेव का स्मरण कीजिएगा। और जिन जिन के प्रश्न हैं वो शीघ्रता से लेते जाइएगा। हमने कहा जिन लोगों के प्रश्न हों वो प्रश्न अपने ले लीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, इस लाइव को देख रहे हैं, उन सभी का हमारे महादेव के दरबार में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और जिनके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न ले सकते हैं, और महादेव के चरणों में यदि आपकी अभी अर्जी नहीं पहुंची है, अभी तक आपने अर्जी नहीं लिखी है, तो शीघ्रता दिखाइएगा और अर्जी आप लिख भेजिएगा। और जिनके महादेव के दर्शन आप करते जाइएगा, आशीर्वाद लेते जाइएगा,
अपने जीवन को सार्थक बनाते रहिएगा। देवों के देव जो हैं वो महादेव हैं। इतने सरल, जितने सरल हैं, जितने भोले हैं उतने ही भाले हैं। इनसे अधिक सरल पूजा की विधि किसी की नहीं है। इनको मनाए तो बहुत सबसे आसान तरीका है। जंगल में भी इनकी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और यहाँ तो आप सीधे दर्शन कर रहे हैं महादेव के दरबार में। आप सभी को महादेव का बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी की मनोइच्छाएं पूर्ण हों। जल्दी जल्दी से दर्शन करते जाइएगा और हर हर महादेव कमेंट में लिखते जाइएगा। महादेव के दर्शन करते जाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखते जाइएगा। सभी की मनोइच्छाएं पूर्ण हों। हम यही चाहते हैं, सभी के घर में धन अन्न की कमी ना हो। सभी लोग जीवन में आगे बढ़ते जाएं और अपने जीवन को एक नया आकाश दें। और इस आकाश को देने के लिए हमने कहा, अपने 2025 में अभी तक जो चीजें आपने अभी तक की, नितिन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन चवन जी, हर हर महादेव। महादेव के दर्शन सभी लोग करते जाइएगा और अपनी मनोइच्छाएं जो हैं महादेव के चरणों में समर्पित करते जाइएगा। और जिन लोगों की अभी अर्जी बची है, जो लोग अभी तक अर्जी नहीं लिख पाए हैं, 2026 में जो आध्यात्मिक वर्ष है, इसमें अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते जाइएगा और शुभारंभ अर्जी से कीजिएगा। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। सब ठीक रहेगा। किसी भी तरह की परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके साथ हैं। कुछ हुआ है तो बताइएगा। कामाख्या जी। देखिए, चलिए, आपने जो प्रश्न अभी किया है कामाख्या जी ने, मनोज सक्सेना जुड़ गए हैं, हर हर महादेव। क्योंकि आज अभी, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपके लिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुन लीजिएगा। जो भी हमने अपने धर्म को देखकर आपको किसी प्रकार के भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है और भय आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महादेव आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। क्योंकि जो जीवन है वो परेशानियों से भरा हुआ है। जीवन है, उसमें उतार चढ़ाव बने रहते हैं। और हमें अपना जो कर्म है, अपना जो कर्तव्य है, आपका जो फर्ज है, उससे पीछे नहीं हटना है। और दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य है नहीं। इसलिए सन्मार्ग पर, सतमार्ग पर चलते रहना है। हमें कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और अगर कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं तो कदापि ना हो। ये केवल आपके जीवन, देखिए, रामचंद्र जी जैसे ही राज तिलक के लिए जा रहे हैं, प्रातःकाल उनका राज तिलक होना है, अचानक से सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। अरे, तो गेस्ट आने वाले हैं तो इसमें दिक्कत क्या हो गया? देखिए, गेस्ट के विषय में अगर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना बता दें, मेहमान 1 दिन 2 दिन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अधिक दिनों के लिए आ जाए तो फिर क्या होता है, आपके सारे जो दिनचर्या है ना, वही अस्त व्यस्त हो जाती है।
तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। और बाकी का देखिए, हम एक चीज बता दें आपको, अगर आप ये इस तरह की चीजों को लेकर परेशान हो रहे हैं कि हम पूजा पाठ कैसे कर पाएंगे, हम समय कैसे दे पाएंगे, तो देखिए, हमने हमेशा कहा है हमें किसी बंधन में नहीं बंधना है, ये जीवन में याद रखिएगा। बेटा थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा। जल दे दीजिए बच्चा। गेस्ट के साथ घर वाले आ रहे हैं, मैं है वो मैं है, समझ नहीं आया क्या? वो मेन है, अच्छा। नहीं, आपके घर वाले मैके वाले आ रहे हैं आपके। हर हर महादेव जी। महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और मनोज सक्सेना जी, आपके लिए भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। महादेव आपकी सदा रक्षा करें। कामाख्या जी, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, महादेव आपके साथ हैं। और नंदलाल जी जुड़ गए हैं। आपका जन्म 2 अगस्त 97 का, कृपया हमें बताने का कष्ट करें। हर हर महादेव। नंदलाल जी, सबसे पहले तो चलिए आपका प्रश्न हम ले रहे हैं। और सबसे पहले तो हमने कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। नंदलाल जी, नंदलाल जी बच्चा, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब जब कर लें तो बराबर में डाउन एरो है, और डाउन एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है नंदलाल जी? तो इसमें दिक्कत क्या हो गई शर्मा जी? और शर्मा जी की माता जी आ रही हैं क्या? यानी आपकी सास आ रही हैं? अरे कर रखा है तो ऑल पर क्लिक कर लीजिए नंदलाल जी, क्योंकि आप बहुत दिनों बाद आए हैं। ऑल पर नहीं क्लिक किया है आपने, सब्सक्राइब तो किया है। सब्सक्राइब्ड जब लिखकर आ जाता है तो उसके बराबर में डाउन एरो है, और डाउन एरो में जैसे ही क्लिक करेंगे डाउन एरो पर, वैसे ही ऑल ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो डरने वाली कोई बात थोड़ी है कि इसमें डरने वाली क्या बात है? आपकी सास आ रही हैं तो आपकी माँ आ रही है ना, इसमें दिक्कत क्या है? घूंघट ज्यादा करना पड़ेगा क्या? नहीं तो शर्मा जी साथ में नहीं रहते हैं आपके? देखिए, अभी जो मैं देख रहा हूं, सुखवीर सिंह जी, राम राम जी, राम राम जी। महादेव के दरबार में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। महादेव के दर्शन आप करते जाइएगा, आशीर्वाद लेते जाइएगा, अपनी मनोइच्छाएं पूर्ण कर लीजिएगा, महादेव के दर्शन कर लीजिएगा। इतने रेस्ट्रिक्शंस क्यों, ये समझ नहीं आया थोड़ा सा हमें। तो माता जी नहीं करने देती, या शर्मा जी तो साथ में रहती हैं, या फिर बाहर ही रहते हैं? चिंता मत कीजिएगा आप
देखिए, हम तो यही कहेंगे, ये जो स्थिति बनी हुई है, इसको समझने की आवश्यकता है, शोक करने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में विमुख होने की आवश्यकता नहीं है। जो कर्म है आपका, वो आपका धर्म होना चाहिए। तो शर्मा जी की भी छुट्टियां हैं क्या? नहीं, ये चीज तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। ठीक है। इतने बाउंडेशंस अगर आप लगा रहे हैं तो प्रेम कहाँ हुआ? वो ये प्रेम कहाँ हुआ फिर? देखिए, प्रेम की चली है परिभाषा हम दोबारा से बतानी पड़ेगी। नंदलाल जी, आप बने रहिएगा, तब तक आप ऑल पर क्लिक करके रखिएगा। अभी चूंकि इनके गेस्ट आने वाले हैं तो जरा हम बात कर लें। अब देखिए, जैसे आप किसी से सुखवीर जी और नंदलाल जी, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा हमें। थोड़ा कामाख्या जी परेशान हैं और हम उनसे बार बार यही कह रहे हैं कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका धर्म है, जो फर्ज है, उसको आपने धर्म निभाते हुए कार्य करना है और भयभीत नहीं होना चाहिए। आप बात करिएगा, ठीक है? यहाँ बात करने से काम चलेगा, ऐसे खाली चुपचाप से, है ना, ये काम चलते नहीं है ऐसे। ठीक है, हमें आगे आकर अपना स्टैंड भी लेना होता है। उनका वर्क फ्रॉम होम है। हाँ, देखिए, अभी क्या है कि प्रेम यही तो गड़बड़ कर रहे हैं आजकल। मैं वही कह रहा हूं, प्रेम मतलब आप किसी पक्षी से प्रेम करते हो, आप उसको आप पंजड़े में कैद करके रख दो, तो ये प्रेम हुआ? उसका हित क्या है, ये तो विचार करो। प्रेम का सीधा सीधा मतलब ये होता है, जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, जो प्रेम करने वाला है, जिससे प्रेम कर रहा है और जिससे प्रेम कर रहा है, उसका हित क्या है, उसको उसके जीवन में महत्वता क्या है? हम्म हाँ, मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए तो चीजें बता रहा हूं। उसका महत्व क्या है, उसका हित क्या है? अगर हित नहीं है, आपने अगर किसी पक्षी को पकड़ के कैद कर लिया और हम क्या कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। शेर तो जंगल में भी रह रहा है। अब उसी शेर को आपने अगर सर्कस में या फिर जो है इस समय जो चिड़ियाघर है, वहां आपने रख रखा है, तो फिर मैंने तो ये सब चीज़ बहुत पहले बताई थी आपको, लेकिन हम ज़्यादा खुलकर कहते नहीं है चीज़ों को। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था अर्जी लगाइएगा आप, और अर्जी लगाइए शीघ्रता से। तो अब शेर को आपने पिंजड़े में कैद कर लिया और आप कह रहे हो कि हमने शेर को पिंजड़े में कैद कर लिया। शेर का हित क्या चिड़ियाघर में है, या उस पक्षी का हित उस पिंजड़े में है क्या? उसी प्रकार से मनुष्य, आप देखोगे, हम लोग पक्षी को, हाँ मैं समझ गया, मैं वो सब चीजें आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, हम समझ गए वो सारी चीजें। लेकिन ये प्रेम, ये इसका मतलब प्रेम नहीं है, इसका मतलब प्रेम नहीं है, डर है। ठीक है, और जहां डर होता है वहां प्रेम नहीं होता है, या केवल स्वार्थ होता है या डर होता है। ठीक है, लेकिन देखिए, नियम जरूरी हैं, घर में होना चाहिए, लेकिन आजादी सबको होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बंधन में बंधे। बंधन से मुक्त होने के लिए शरीर है। ठीक है, बंधन से मुक्त होने के लिए मन है। अगर मन को भी जकड़ दोगे, शरीर को भी जकड़ के रखोगे, तो फिर प्रेम कहाँ? प्रेम, ऐसे प्रेम में सड़ान आने लगती है, बदबू आने लगती है। फिर क्या वो प्रेम प्रेम नहीं रह जाता, वो कीचड़ बन जाता है। वो कीचड़ में आप जी रहे हो, कैसे सांस ले सकते? सांस लेना दूभर हो जाती है।
तो इसलिए संबंधों को खुली हवा दीजिएगा और एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिएगा। सही प्रेम यही होता है। मानो हमने किसी से प्रेम करते हैं और उसको हम अपनी बाहों में भर लिया और बस उसको पकड़े हैं, जकड़े हैं, बस 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, हम बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं संसार में कोई कर ही नहीं सकता। अब उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं, कस के पकड़ रखा है हमने। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, परेशान हो जाओगे आप। आपने घंटे भर किसी को पकड़ के रखा ना, ऊब जाओगे। तो ये प्रेम नहीं हुआ, है ना। ये जंजीर में बांधकर प्रेम करना, ये प्रेम नहीं होता, ये स्वार्थ होता है। ये क्योंकि शरीर, मनुष्य शरीर एक बार मिलता है, बार बार तो प्राप्त होता नहीं है। राजकुमार जी, ठीक है, चलिए। तो प्रेम के मतलब समझिएगा और हमें बंधनों से मुक्त होना है। ये शरीर बार बार प्राप्त नहीं होगा, जीवन बार बार प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाए उतना बढ़िया है। वरना आपकी अगर घर में बच्ची है या बहू है और आपने क्या किया, अच्छी हाई एजुकेशन उसको दी, लेकिन उस एजुकेशन का कहीं काम नहीं हो रहा है। अब एक बच्चा था, उसको मैं बताऊं, उसने 12th मैथमेटिक्स से अच्छा खासा किया, आगरा से बीटेक किया और बीटेक करने के बाद दिल्ली कोई अच्छी वहां से एमबीए किया और अब इतना, यानी सारी चीजें चेंज करते चले गए। और उसके बाद कंपनी भी खोली, सारी चीजें करी और उसके बाद वहां से लॉस हुआ और लॉस होने के बाद फिर से अपने गांव में जाकर उसने फिर क्या किया, वहां ढाबा खोल लिया, दुकान खोल ली। अब मुझे ये समझ नहीं आता, भाई आपको अगर दुकान ही खोलनी थी तो इतना सब कुछ क्यों, ठीक है, तो इतना सब कुछ क्यों। आपने पढ़ाई की है तो उसको यूज तो कीजिए, वरना पाप, इसी को तो पाप कहते हैं। आपने अगर कोई पढ़ाई की हुई है, उस पढ़ाई को आपने अगर उपयोग में नहीं लाए तो उस पढ़ाई की महत्व क्या रह जाएगी, बताइए आप। उस पढ़ाई की क्या महत्वता है? वो आप पाप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सही गुरु नहीं होगा तभी भी परेशानी आती है, इसीलिए तो बहुत बढ़िया बात है। आप देखिए, हमने अमरनाथ जी, हमने शायद पहले भी पूर्व में आपसे कहा था, आप अर्जी भेजिएगा, महादेव का दरबार लगा हुआ है, शीघ्रता से दर्शन करते जाइएगा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते जाइएगा, ठीक है। और परेशान मत होइएगा, कामाख्या जी हम हैं आपके साथ, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। चलिए, नंदलाल जी जल्दी से आ जाइएगा। और हमारे साथ अभी एक प्रश्न और आया था, नंदलाल जी के साथ सुखवीर जी का प्रश्न आया था, तो जरा जल्दी जल्दी से आ जाइए सामने। नंदलाल जी और सुखवीर जी, शीघ्रता दिखाइए, अगर आप हैं तो जल्दी से आ जाइए, अन्यथा चलिए, सुखवीर जी आ गए हैं। सुखवीर जी कहां से हैं आप? जम्मू कश्मीर से हैं और 3596 है, 3596। रजौरी जम्मू एंड कश्मीर से हैं आप। इंडिया से हूं गुरुजी, जॉब नहीं लग रही, कुछ अच्छा कुछ मार्गदर्शन कीजिए। अच्छा, जॉब नहीं लग रही है। सुखबीर जी, 1 वर्ष के भीतर आपकी जॉब लग जाएगी, जो हम देख रहे हैं यहाँ से। और आपने क्या किया हुआ है थोड़ा ये बताइएगा। और बेटा हम यहाँ से जो है नंबर आश्रम का दे रहे हैं, 78 23 39 75 61 7830397561। अमरनाथ जी, अभी प्रश्न में अब बने रहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि लिखिएगा
और अपना प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न अपना पूर्ण कीजिएगा। तो सुखवीर जी माइंड तो आपका अच्छा है। दूसरा, नहीं बेटा, कुछ टेक्निकल आपने क्या एजुकेशन प्राप्त की है? बीएड कर रहा हूं। बेटा देखो, बीएड करके भी चीजें, अभी आयु आपकी इतनी नहीं है बेटा, टेक्निकल पढ़ाई भी बहुत आवश्यक है, ये जीवन में याद रखना। ठीक है, बाकी चलिए मैं और देख लेता हूं। आप एक काम कीजिएगा, आप अपना हस्तरेखाएं बेटा भेज दीजिएगा हमें। अपनी जो अर्जी, ये नंबर जो लिखा है सुखवीर जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे, किस फील्ड में क्या बेहतर रहेगा मैं वही कह रहा हूं आपसे। आप एक तो हस्तरेखाएं भेजिए अपनी, साथ में महादेव का दरबार है, यहाँ अर्जी भेजिएगा आप। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। नंदलाल जी बस आपके प्रश्न पर आ रहे हैं। और सुखवीर जी, एक मिनट, मनोज सक्सेना जी अभी बस एक मिनट। अपना नंदलाल जी पूरा प्रश्न कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, तभी काम चलेगा। ठीक है, और सुखवीर जी हम आपसे कह रहे हैं, ये नंबर आश्रम का नंबर है, ये नोट कर लीजिएगा। और नमस्ते गुरुजी, शुभम भाव दादा गेमिंग जी। और साथ में हमने कहा, आपने चैनल को शायद सब्सक्राइब नहीं किया है सुखवीर जी, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो सब्सक्राइब के बराबर में ऑप्शन है डाउन एरो का, उस पर क्लिक करेंगे आप तो एक ऑप्शन आएगा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। हमारे सारे लाइव सेशन आप तक तुरंत पहुंचेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अर्जी कैसे लिखनी है वो आप इस नंबर पे बात कर लीजिएगा, ये आश्रम का नंबर है, इस पर आप अर्जी भेजिएगा बच्चा सुखवीर जी। ठीक है, और अपनी क्या नाम है, अर्जी के साथ आप अपनी फोटो भेजिएगा और साथ में अपनी हस्तरेखाएं भेजिएगा। सुखवीर जी सुन रहे हैं हमें आप? सुखवीर जी, किस लाइन में जाना है, बिजनेस करना है या जॉब बेहतर रहेगी, है ना, क्या कार्य, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो सब कुछ हम बताएंगे आपको। आप अर्जी में अपनी जो है फोटो, ठीक है, इस नंबर, ये आश्रम का नंबर है 7830397561, ऊपर दिया हुआ है। इस पर आप प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक कॉल कर सकते हैं बेटा। और व्हाट्सएप पे आप 24 आवर जो है अपनी अर्जी कैसे लिखी जाए, कैसे, ये सब चीज पता कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी का 1 वर्ष के भीतर आपके काम बनने वाले हैं, ये हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो समय अच्छा है। और एक कार्य आप प्रारंभ कर दीजिएगा, जब तक आपकी अर्जी नहीं आ रही है तब तक आप सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिए बेटा। ठीक है, उसमें रोली या रक्त लाल चंदन, जिसकी हमने बात करी, रोली की जगह रक्त लाल चंदन उसमें 1 चुटकी डालकर सूर्य को प्रातःकाल उगते हुए सूरज को अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिएगा सुखवीर जी। ठीक है, सोमवार से प्रारंभ कर दीजिएगा इसको। ठीक है, ये कार्य करना प्रारंभ कर दीजिएगा और तब तक जो है आप अर्जी भेजिएगा महादेव के चरणों में। चलिए अगला प्रश्न, नंदलाल जी अपना प्रश्न ले लीजिएगा। क्या प्रश्न था आपका? कॉपी पेस्ट कर दीजिए जल्दी से। थोड़ा सा तेज देना था। रक्त लाल चंदन बाजार में मिल जाएगा आपको, लाल रंग का चंदन होता है। ठीक है, उसको रक्त लाल चंदन कहते हैं। ठीक है, वो ले लीजिएगा और उस तांबे के लोटे में आपने थोड़ा सा बड़ा लोटा लीजिएगा, छोटा मत लेना, थोड़ा सा बड़ा लोटा लेना। और 1 चुटकी उसमें लोटे में जो पानी होगा उसमें 1 चुटकी रक्त लाल चंदन डाल दीजिएगा। 1 चुटकी अगर ज्यादा हो तो ज्यादा डाल दीजिएगा आराम से। और उसके बाद उगते हुए सूरज को आपने अर्घ देना है, जल देना है, उसको जल चढ़ाना है। ठीक है, इस प्रकार से लोटे को पकड़ना है आपको। ठीक है, और उसके बाद ऐसे लोटे को पकड़िएगा, देखिए ऐसे लोटे को पकड़ना है आपको, ऐसे लोटे को पकड़ना और ऐसे करके समर्पित करना है और मंत्र बोलते जाएंगे, ओम सूर्य देवाय नमः। ठीक है, बस इतना कर लीजिएगा। और
बाकी तब तक आप अर्जी भेजिएगा। बाकी और चीज़ें हम आपको अनुष्ठान में बताएंगे, कैसे कैसे क्या चीज़ होंगी, अर्जी कैसे लिखी जाएगी, कैसे भेजी जाएगी, वो सब कुछ पता कर लीजिएगा। अर्जी लाल कागज पे लिखी जाएगी, इतना बता दे रहे हैं हम आपको, बाकी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हम आपके साथ हैं। महादेव का दरबार लगा हुआ है, महादेव के दर्शन करते जाइएगा, आशीर्वाद लेते जाइएगा और अपनी मनोइच्छाएं हैं उनको पूर्ण कीजिएगा। आपके जीवन में जो परेशानी है, चलिए नंदलाल जी जल्दी से आ जाइए, अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा जल्दी से। नंदलाल जी नहीं है क्या आप? नंदलाल जी आपने डेट ऑफ बर्थ बताई, प्रश्न क्या है आपका? दो अगस्त 77। अरे भाई, रानी पन्नू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर हर महादेव, महादेव का दरबार है, महादेव के दर्शन करते जाइएगा, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते जाइएगा। 2 अगस्त 1977 का जन्म है। अभी तो 97 लिखा था आपने भाई, कागज में है, हकीकत में पता नहीं। अभी तक जिंदगी में कोई सुख नहीं मिला हमें। तो नंदलाल जी एक काम कर लीजिएगा, आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को जो हमने कैसे बताया था ऑल पर क्लिक कर। प्रियांशु शर्मा जी कैसे हैं? शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। और हाँ, तो नंदलाल जी हम आपसे ये कह रहे थे कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे आप, महादेव का दरबार लगा हुआ है, शीघ्रता से दर्शन करते जाइएगा और अपनी मनोइच्छाएं बोलकर पूर्ण करते जाइएगा। तो नंदलाल जी ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप एक बार बात कर लीजिएगा, अपने हस्तरेखाएं भेज दीजिएगा। ठीक है, इस समय जो हस्तरेखाएं हैं, और भेजेंगे, भेजने का तरीका सामने से भी भेजिएगा, पीछे से भी भेजिएगा, उंगलियां खोलकर भी भेजिएगा, उंगली बंद करके भी भेजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आराम से। ठीक है, तो वो सब चीजें पता चल जाएंगी हमें। मणिबंध से नीचे तक का फोटो भेजना। ठीक है, तो वो सब चीजें पता चल जाएंगी। आपके जीवन में सुख नहीं है, क्या है आने वाला है, क्या है परेशानी, वो सब कुछ देख लेंगे हम। और अपना अर्जी में, अर्जी के साथ फोटो अवश्य भेजिएगा। फोटो में जो है फेस रीडिंग के साथ हम ओम जी, ओम विनय सक्सेना जी, हरदीप सिंह भी, रानी पन्नू जी आप तो कहीं और से हैं। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अमरनाथ चौधरी जी, चलिए जल्दी से आ जाइए, अपना प्रश्न ले लीजिएगा। मैं समझ गया, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ जन्म कागजों में है गुरुजी, हकीकत में मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि आप महादेव के चरणों में अर्जी के साथ अपनी हस्तरेखाएं भेजिएगा, अर्जी लगाइएगा। ठीक है, और अपनी मनो इच्छाएं पूर्ण कीजिएगा। आपकी जो जीवन में परेशानी है वो परेशानी दूर होगी। जिस परेशानी के साथ आप अर्जी लिखेंगे, अर्जी में सब कुछ लिख डालिएगा। ठीक है, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। राजकुमार जी क्या परेशानी हो गई? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ नंदलाल जी, जीवन में कोई सुख नहीं मिला, इसके लिए तो आपसे कह रहा हूँ अर्जी लगाइएगा। राजकुमार जी अपना प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। 5/7/2001 है।
मैं नंदलाल जी से बात कर रहा था अभी। हम रानी पन्नू, मैं आपसे ये कह रहा था, एक तो अपना शुभ नाम लिखिए रानी पन्नू जी, क्योंकि आप ना जब 4-5 दिन बाद आते हैं ना आप लोग, या अल्टरनेट डेज में आते हैं, तो उससे क्या होता है, वो ज्ञात नहीं रहता है एक्चुअल में, ठीक है। और दूसरा, आपका नाम कुछ और होता है, आईडी किसी और नाम से होती है, अधिकतम यही लोग कर रहे हैं। ये पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। नहीं रानी पन्नू जी, आपके बेटे का है तो बेटे का आप बेटे के नाम से, हमने पहले भी शायद आपसे बात हुई थी, तो बेटे के नाम से आप अर्जी लगाइएगा, ठीक है। अरे नंदलाल जी समझ गए, आपका जो है, आप अर्जी में अपनी हस्तरेखाएं भेजिएगा, ठीक है। सुख भी मिलेगा, ठीक है। जीवन जो होता है वो सुख दुख के रूप में होता है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। मनोज सक्सेना जी, आपने कुछ दिन पूर्व अभी एक प्रश्न किया था, लेकिन अर्जी अभी तक नहीं आई है, तो हमने आपको बताया आप अर्जी लगाइए, जितने भी प्रश्न हैं आपके उस अर्जी में लिख दीजिएगा, ठीक है। राजकुमार जी, धन की परेशानी हो रही है आपको? चलिए, शीघ्रता से महादेव का दरबार है, शीघ्रता से दर्शन करते जाइएगा। हाँ मनोज जी, हमने आपको पूर्व में कुछ चीजें बताई थी। राजकुमार जी, हम कह रहे थे आपको धन संबंधी समस्या हो रही थी क्या? धन संबंधी प्रश्न भी है आपका? नंदलाल जी, आप कहाँ से हैं, एक बार ये बताइएगा बस दोबारा से। राजकुमार जी, अर्जी लगाइएगा आप, सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। और धन वर्षा पोटली, जिनको धन संबंधी समस्या हो रही है वो धन वर्षा पोटली मंगा लीजिए, ठीक है। आपका कार्य लगना प्रारंभ हो जाएगा, कार्य चलना प्रारंभ हो जाएगा, रुके हुए जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। तो धन वर्षा पोटली को आप अवश्य मंगाइएगा, ठीक है।
नंदलाल जी, हमारा उत्तर प्रदेश में आश्रम है और अभी कामाख्या जी हम आप ही के विषय में विचार कर रहे थे। नंदलाल जी, आप शीघ्रता से इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा और अर्जी लिखिएगा पहले, ठीक है? नंदलाल जी, चिंता मत कीजिएगा, अर्जी लगाइएगा आप। यहाँ से किसी को छला नहीं जाता, किसी को ठगा नहीं जाता, ठीक है? महादेव का सच्चा दरबार है। हर हर महादेव लिखते जाइएगा, महादेव के दर्शन करते जाइएगा, अपनी मनोइच्छाएं पूर्ण करते जाइएगा। जो भी परेशानी है महादेव से बोलकर तो देखिए, आपकी सारी परेशानियां ना दूर हो जाएं तो हमें बताइएगा। कितने दिनों के लिए गेस्ट आ रहे हैं आपके? तो घर वाले हैं, गेस्ट कहाँ हैं फिर? आपके हस्बैंड आ रहे हैं और उनकी आपकी सास आ रही हैं। बिल्कुल, महादेव की असीम कृपा आप पर होगी। आप पर कृपा तो है ही, इसीलिए आप महादेव के दरबार में प्रतिदिन हाजिरी लगाते हैं। महादेव की कृपा तो है ही। और आपको बताते हैं, जब जो महादेव की शरण में आ जाते हैं तो महादेव उन सब चीज़ों से दूर कर देते हैं जो आपके लिए हितकारी नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है।
और जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बेहतर है, वो आपके लिए लेकर आते हैं, वो आपको मानो थाली में परोस कर दे देते हैं। महादेव की आराधना इसीलिए हमने कहा सबसे सरल है, और महादेव की शरण में जो लोग रहते हैं, महादेव की पूजा आराधना करते हैं, महादेव उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और जो जीवन में आपके परेशानियां आई हैं, वो परेशानियां आपकी धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगी। इन परेशानियों को केवल और केवल अपनी परीक्षा समझकर पार चले जाएंगे। आप उनको परीक्षा समझ लीजिएगा कि आपकी परीक्षा है। देखिए, महादेव परीक्षा तो लेते ही हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। और उन परीक्षा में हमें खरा उतरना है, हमें निरंतरता के साथ महादेव के चरणों में बने रहना है। बस इतना सा करना है, कुछ और थोड़ा ही कुछ करना है। महादेव के चरणों में आप निरंतर बने रहिएगा। महादेव सभी परेशानियों से आपको स्वयं बाहर निकाल देंगे, ऐसी शक्ति महादेव में है। तो महादेव के दर्शन करते रहिएगा निरंतरता के साथ। महादेव का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। हम तो बस यही आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी शुभता की कामना करते हैं, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। विश्व कल्याण हेतु प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग कष्टों से दूर रहें, सभी लोग दुखों से दूर रहें, सभी दरिद्रताओं से दूर रहें, सभी प्रकार की दरिद्रताओं से दूर रहें। जीवन में कोई कष्ट ना आए। और एक बार महादेव की उंगली थाम कर तो देखिएगा। महादेव बस महादेव हैं। इनके विषय में हम इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम महादेव के प्रति, महादेव के विषय में हम विस्तार दे सकें। महादेव का दरबार है, महादेव का ऐसे ही दर्शन करते रहिएगा और अपनी मन को शांत, तृप्त, संतुष्ट कर लीजिएगा। इनके दर्शन मात्र से आपके जीवन में शांति, तृप्ति, संतुष्टि आपको आनी प्रारंभ हो जाएगी। और महादेव सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। महादेव जीवन में आनंद भरने वाले हैं। महादेव आपके जीवन की सार्थकता को सफल करने वाले हैं। परम आनंद की प्राप्ति यदि करनी है बस, तो महादेव को अपने भीतर आप महसूस कर सकते हैं। आंखें बंद करेंगे तो आपको बस महादेव ही महादेव नजर आएंगे। महादेव आपको आशीष दे रहे हैं, महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, महादेव आप पर कृपा कर रहे हैं। चलिए, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु।
आज महादेव के दरबार में दीप की यदि हम बात करें तो दीप में पुनः आज फूल का निर्माण हुआ है और ये बहुत ही शुभ होता है। इस दीप के दर्शन करना शुभ होता है और हमने कहा महादेव का दरबार है, शीघ्रता से दर्शन करते जाइए, अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करते जाइएगा। और जो लोग अभी तक अर्जी नहीं भेजे हैं वो शीघ्रता से अर्जी भेजिएगा अपनी, और ये नंबर ऊपर दिया हुआ है आश्रम का, जल्दी जल्दी से नोट करते जाइएगा और जिनके प्रश्न हैं वो शीघ्रता से लिखते जाइएगा। घृत थोड़ी शीघ्रता दिखाइए। जो लोग दीपक के दर्शन करना चाहते हैं वो जल्दी से हर हर महादेव लिखिएगा और एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि गुरुदेव हमें दीपक के दर्शन कराएं। तो आपको यहाँ जो ज्योत जल रही है इसकी ज्योति के भी आपको दर्शन कराएंगे, निश्चिंत ही रहिएगा। गरम मत किया करो इसको गरम मत किया करें। चलिए, कौन कौन हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं? लाइव नहीं चल रहा है? जय श्री राम। प्रदीप शर्मा जी कैसे हैं? नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिनों बाद आए हैं। संदीप जी, अब आवाज आ रही है आपको हमारी? आवाज आ रही है? शीघ्रता से जुड़ते जाइएगा। महादेव का दरबार है, दर्शन करते जाइएगा। और प्रदीप शर्मा जी कैसे हैं आप?
दिक्कत हो रही है। जी, अभी कौन कौन जुड़ रहा है शीघ्रता से कमेंट में हर हर महादेव लिखते जाइएगा। अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, हम समझ रहे हैं। और जी, आप सभी को हमारी आवाज आ रही है तो जरा शीघ्रता से कमेंट में हर हर महादेव लिखते जाइएगा। महादेव का दरबार है, दर्शन करते जाइएगा। चलिए, आज का लाइव हमें लग रहा है नेटवर्क इशू ज़्यादा हो रहा है, तो चलिए, बहुत सुंदर। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। महादेव आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमेशा दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, दूसरों की तारीफ करते रहिएगा और अपने जीवन में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 2025 में बहुत कुछ आप ऐसी चीज़ें की हैं। अब समय है कुछ अचीव करने का, कुछ कर दिखाने का, जीवन को आगे बढ़ाने का और लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने का। देखिए, आप अगर खूबसूरत बनना चाहते हैं तो आपको पहले खूबसूरत होना पड़ेगा, यानी अच्छा आपको होना पड़ेगा। यानी आपका जो चश्मा है ना, उसको आपने ज्ञान युक्त रखना पड़ेगा। ठीक है। परमपिता परमेश्वर की प्रकृति जो सब कुछ बनाए हैं ईश्वर, उसमें जो कुछ भी है वो सब कुछ खूबसूरत है और हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए। और साथ में हमने कहा हमें कर्म योगी बनना है। ये जीवन में याद रखिएगा। दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, दूसरों की तारीफ करते रहिएगा, कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई मत कीजिएगा। और इसी प्रकार से आप हमारे इस परिवार का, हमारे आश्रम का, हमारे यूट्यूब परिवार का आप एक अटूट हिस्सा हैं। इसी प्रकार से प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक बने रहिए, जुड़े रहिएगा। और अभी हमें दीजिए आज्ञा। ओम शांति।